अमेज़ॉन सेलर अकाउंट की टाइप्स कितनी हैं, हम इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा हम बात करेंगे सेलिंग प्लान ऑन अमेज़ॉन। अगर आपने अमेज़ॉन के ऊपर बिज़नेस करना है तो आपको ये चीज़ का पता होना चाहिए। अमेज़ॉन सेलर अकाउंट मतलब अमेज़ॉन की दुकान, अगर आपने बिज़नेस करना है अमेज़ॉन के ऊपर तो आपके पास अमेज़ॉन सेलर अकाउंट होना चाहिए, अमेज़ॉन की शॉप होनी चाहिए। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो अमेज़ॉन की दुकान है जिसको हम सेलर सेंट्रल अकाउंट बोलते हैं, उसकी टाइप्स कितनी है। उसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि अमेज़ॉन आपसे मंथली चार्ज क्या करेगा। देखिए, सेलर अकाउंट भी इंडिविजुअल है और प्रोफेशनल है, सेलिंग प्लान भी इंडिविजुअल और प्रोफेशनल है। और ये चीज़ काफ़ी कंफ्यूज करती है जो नए सेलर्स होते हैं या वो लोग जो नया नया बिजनेस स्टार्ट करने लगते हैं या चीज़ों को सीख रहे होते हैं, तो वो लोग यहाँ पे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि सेलर अकाउंट भी इंडिविजुअल है, प्रोफेशनल है, सेलिंग प्लान भी इंडिविजुअल प्रोफेशनल है। तो भाई ये दो चीज़ें हैं। पहली है सेलर अकाउंट, हम पहले इसको कवर करते हैं। सेलर अकाउंट की दो टाइप्स होती हैं, एक इंडिविजुअल है और एक प्रोफेशनल है। इंडिविजुअल सेलर अकाउंट वो सेलर अकाउंट होता है जो आप अपनी डिटेल के ऊपर बनाते हैं। मैंने इससे पहले जो हमारी क्लास हुई थी उसमें मैंने बताया था सेलर अकाउंट की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। तो इंडिविजुअल सेलर अकाउंट सिंपल वो सेलर अकाउंट वो अमेज़ॉन की दुकान जो आप अपनी डिटेल पे बनाते हो। प्रोफेशनल का मतलब होता है जो आप एलएलसी की डिटेल पे बनाते हो। प्रोफेशनल जो आप एलएलसी की डिटेल पे बनाते हो, मतलब कंपनी की डिटेल पे बनाते हो। बाय द वे, अगर आपने एलएलसी बनवानी है तो आपको वेबसाइट नज़र आ रही है, वहाँ पे व्हाट्सएप का नंबर होगा, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो सेलर अकाउंट बेसिकली आप एलएलसी बनाने के बाद डायरेक्ट प्रोफेशनल भी बना सकते हैं या आप इंडिविजुअल बनाने के बाद उसके अंदर एलएलसी भी डाल सकते हैं। तो दो टाइप हैं अमेज़ॉन सेलर अकाउंट की, एक इंडिविजुअल है, एक प्रोफेशनल है। बिजनेस आपने प्रोफेशनल में करना होता है। सेकंड हमारे पास है सेलिंग प्लान। देखें, अगर आपने अमेज़ॉन के ऊपर बिजनेस करना है तो आपको ये पता होना चाहिए, इंडिविजुअल सेलिंग प्लान, प्रोफेशनल सेलिंग प्लान। इसका सिंपल मतलब है मंथली जो रेंट देना होता है ये वो है। अगर आप इंडिविजुअल रखते हो ना तो अमेज़ॉन आपको पता है कितना चार्ज करता है, $0.99 आपको चार्ज करता है पर यूनिट। ठीक है, पर यूनिट। और इसमें लिमिट होती है और आप मंथली सिर्फ और सिर्फ 40 आइटम्स जो है ना वो सेल कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं होती। और बहुत सारी लिमिट्स होती हैं इंडिविजुअल सेलिंग प्लान पे। और प्रोफेशनल सेलिंग प्लान के अंदर अमेज़ॉन आपको चार्ज करता है $39.99 मंथली। अमेज़ॉन आपको चार्ज करेगा और इसके अंदर किसी किस्म की कोई लिमिट नहीं होती, मतलब हर चीज़ आपके लिए ओपन कर दी जाती है। तो अब यहाँ कुछ लोग ना सवाल करते हैं, जी मैंने इंडिविजुअल सेलर अकाउंट बनाया था बट आपने तो बोला था इंडिविजुअल के अंदर $0.99 अमेज़ॉन चार्ज करता है, बट हमसे तो $40 चार्ज कर लिया था। अगर आप सेलर अकाउंट इंडिविजुअल बनाते हो ना तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला मेथड सेलेक्ट होता है, ठीक है, जिसमें अमेज़ॉन आपसे $39.99 चार्ज करता है, हर महीने चार्ज करता है। और अगर आप प्रोफेशनल सेलर अकाउंट बनाएं जो आप एलएलसी की डिटेल पे बनाते हैं, फिर भी बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला सेलिंग प्लान सेलेक्ट होता है। यहाँ अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, इंडिविजुअल सेलर अकाउंट, इंडिविजुअल सेलिंग प्लान, प्रोफेशनल सेलर अकाउंट, प्रोफेशनल सेलिंग प्लान। अगर आप इंडिविजुअल सेलर अकाउंट बनाओगे तो सेलेक्ट यही होना है जिसमें से $39.99 अमेज़ॉन चार्ज करेगा। और अगर आप ये बनाते हो फिर भी ये सेलेक्ट होना है। सिंपल ये रेंट है, अगर दुकान आपकी बड़ी है तो रेंट ज़्यादा होगा, दुकान छोटी है तो रेंट कम होगा। बट बिजनेस इसके ऊपर नहीं होता, ये तो बस एक ऑप्शन होती है कि अगर आपने बिजनेस नहीं करना, सेलर अकाउंट बना के सिर्फ छोड़ देना है, तो फिर आप सिंपल ये करो कि आप अमेज़ॉन के साथ केस ओपन करके ना अपना जो सेलिंग प्लान है प्रोफेशनल से आप इंडिविजुअल में कन्वर्ट कर लो। इसका सिंपल ये मतलब होता है। उसके अलावा तो आप ना तो किसी को, अगर आप इंडिविजुअल सेलिंग प्लान सेलेक्ट करते हैं तो आप किसी को कोई चाइल्ड एक्सेस नहीं दे सकते, आप उसके अलावा कंपेन नहीं चला सकते, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। ये तो बस सिंपल एक ऑप्शन दी है उसने कि अगर आपने बिजनेस नहीं करना, सेलर अकाउंट बना के सिर्फ छोड़ दिया है, तो आप सिंपल प्रोफेशनल सेलिंग प्लान को इंडिविजुअल में कर दो। अगर आपने बिजनेस करना है तो ये चीज़ देखें, ये सेलर अकाउंट आपके पास होना चाहिए, ठीक है, प्रोफेशनल सेलर अकाउंट होना चाहिए जो कि एलएलसी के ऊपर होता है, और आपका सेलिंग प्लान ये होना चाहिए जिसमें मंथली आपने अमेज़ॉन को $39.99 पे करने हैं। अमेज़ॉन सेलर अकाउंट की दो टाइप्स हैं, एक इंडिविजुअल जो आप अपनी डिटेल पे बनाते हो, एक प्रोफेशनल है। अगर आप इंडिविजुअल बनाओगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सेलेक्ट होगा, अगर आप प्रोफेशनल बनाओगे फिर भी बाय डिफ़ॉल्ट ये सेलेक्ट होगा। अमेज़ॉन चार्ज करेगा आपको, अमेज़ॉन चार्ज करेगा आपको, ठीक हो गया। तो अब सेलर अकाउंट बनाने के दो मेथड होते हैं, या तो आप इंडिविजुअल पहले सेलर अकाउंट बना लो, ठीक है, इंडिविजुअल बना लो, बनाने के बाद उसमें आप एलएलसी प्लस एलएलसी उसमें ऐड कर दो, या आप पहले एलएलसी बनवाओ
और उसके बाद एलएलसी की डिटेल पे सेलर अकाउंट बनवाओ। बेस्ट ऑप्शन ये होती है कि एलएलसी बनवाने के बाद सेलर अकाउंट बनाएं एलएलसी की डिटेल के ऊपर। तो अगर आपका कोई मज़ीद सवाल है मुझसे पूछें, अगर कहीं पे कन्फ्यूजन है तो इसको दोबारा देखें।